नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार वर्मा, सहचार्य एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आप लोगों से मुखातिब हूँ। हम राजस्थान की भूगोल के बारे में बीए पार्ट फर्स्ट में कई पॉइंट्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं। पिछली कक्षा में हम जलवायु को लेते हुए आगे बढ़ रहे थे, जिसमें हमने ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु के बारे में पढ़ा। आज हम शीत ऋतु के बारे में पढ़ रहे हैं। शीत ऋतु को दो विभागों में बांटा गया है। पहला, मानसून प्रत्यावर्तन काल ऋतु अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक, और दूसरा भाग है शीत ऋतु का मध्य दिसंबर से फरवरी तक। पहला, मानसून प्रत्यावर्तन काल की ऋतु। भारतीय जलवायु दृश्य से दक्षिणी पश्चिमी मानसून और अंतः कटिबंधीय सीमांत के प्रत्यावर्तन के पश्चात कुछ समय के लिए तापक्रम में थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है, और उसके पश्चात शीत ऋतु तक धीरे धीरे तापक्रम निम्नतम बिंदु तक गिरने लगते हैं। उन क्षेत्रों में जहाँ पर वर्षा अधिक होती है, वहाँ पर उच्च तापमान तथा सतत आर्द्रता के कारण मौसम असरदार होता है। राजस्थान में अक्टूबर और नवंबर के महीनों में जहाँ राज्य का आधा भाग 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करता है, अधिक वाष्पीकरण और जलाक्रांति की अनुपस्थिति उत्तम मौसम की दशाओं को दर्शाती है। समग्र राजस्थान में अक्टूबर माह में तापक्रम साधारणतया सम होते हैं। अधिकतम तापक्रम 34 डिग्री सेंटीग्रेड और 36 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच, और न्यूनतम तापक्रम 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 21 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच विभिन्न केंद्रों पर आलेखित किए गए हैं। नवंबर का महीना कुछ ठंडा होता है। आबू पर्वत का तापक्रम आसपास के क्षेत्रों से काफ़ी कम है, क्योंकि यह अधिक ऊंचाई पर स्थित है। इन महीनों के दौरान मानसून के प्रत्यावर्तन के कारण हवाएं काफ़ी शांत, बहुत हल्की और अत्यधिक परिवर्तनशील होती हैं। दूसरी बात हम करते हैं शीत ऋतु के बारे में, जो मध्य दिसंबर से फरवरी तक होती है। राज्य के उत्तरी भागों में उत्तर पश्चिमी हवाएं और दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्व में उत्तर पूर्वी हवाएं भारत के प्रति चक्रवातीय कोष के कारण उत्पन्न होती हैं। फलस्वरूप शीतकालीन चक्रवात राजस्थान में पश्चिम से पूर्व की ओर अग्रसर होते हैं। इस अवधि के दौरान पूरे प्रदेश में तापक्रम धीरे धीरे कम होने लगते हैं, और वर्षा या तो बहुत कम होती है या बिल्कुल ही नहीं होती। शीत वर्षा, जिसे स्थानीय भाषा में मावट कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभों के साथ जुड़ी है, जो कभी कभी मई तक भी चालू रहती है। जयपुर, अलवर, सीकर इन विक्षोभ तथा गर्तों से वार्षिक वर्षा का 10% से 20% तक प्राप्त करते हैं। आकाश मेघ रहित होता है। जनवरी और मई माह की समताप रेखाएं आपस में काफ़ी विषमता रखती हैं। जनवरी माह का औसत तापक्रम का परिसर उत्तरी भाग में 12 डिग्री सेंटीग्रेड से दक्षिण में 16 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में है। जनवरी माह का औसत तापक्रम विभिन्न केंद्रों पर 14 डिग्री सेंटीग्रेड से 17 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहा है। आबू पर्वत पर तापक्रम परिसर सबसे कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड है। उत्तरी क्षेत्रों में तापक्रम प्रवणता अधिक है, जबकि दक्षिण में कम है। राजस्थान के दक्षिणी भाग, विशेषकर कोटा, झालावाड़, जोधपुर, बाड़मेर और उदयपुर के भाग में जनवरी का औसत तापक्रम लगभग 16 डिग्री सेंटीग्रेड है। औसत मासिक तापक्रम बीकानेर में 15.4 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसलमेर में 15 डिग्री सेंटीग्रेड, जोधपुर में 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। माउंट आबू पर्वतीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण जनवरी में निम्नतम औसत तापक्रम लगभग 14.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड करता है। इसी समय उत्तरी देशों में शीतलहर के कारण तापक्रम कभी कभी पाला हिमांक बिंदु तक भी पहुंच जाता है। आर्द्रता सबसे कम अप्रैल के महीनों में तथा सबसे अधिक अगस्त के महीनों में होती है। वायु में नमी की मात्रा शीत ऋतु में निम्नतम होती है। ग्रीष्म ऋतु में आर्द्रता प्रातःकालीन 35% से 7% के बीच, अपराह्न 10% और 30% के बीच रहती है। शीत ऋतु में मुख्यतः दिसंबर से फरवरी के महीनों में आर्द्रता सुबह के समय 50% 60%, अपराह्न में 25 से 20 करीब रहती है। श्री गंगानगर में कुछ थोड़ी सी अधिक आर्द्रता का प्रतिशत सिंचाई और पर्याप्त मात्रा में निम्न शुष्क बल्ब तापक्रम के परिणाम स्वरूप मिलता है। मानसून ऋतु में आर्द्रता में वृद्धि अधिक दिखाई देती है। जुलाई से सितंबर की अवधि में आर्द्रता 55 से 70% के बीच पाई जाती है। सापेक्ष आर्द्रता और बादलों के मेघाच्छादन में काफ़ी सीधा संबंध है। अत्यधिक आर्द्रता अधिक बादलों के निर्माण में सहायक होकर अधिक वर्षा प्रदान करती है। सितंबर से अक्टूबर के साथ ही तापक्रम में 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट आ जाती है। इसलिए मानसून प्रत्यावर्तन पर सापेक्ष आर्द्रता में बड़ी तेज़ी से गिरावट आने लगती है, और कभी कभी प्रतिशत
शीत ऋतु की अपेक्षा भी कम होता है। हवाएं, राजस्थान में हवाएं प्राय दक्षिण पश्चिम और पश्चिम की ओर से चला करती हैं। जून के महीनों में हवाएं सबसे तेज व नवंबर के महीनों में सबसे हल्की चलती हैं। वायु की गति राजस्थान के पूर्वी भागों की अपेक्षा उत्तर पश्चिमी भागों में जैसे बीकानेर, गंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर के शुष्क व अर्धशुष्क भागों में अधिक तीव्र होती हैं। राजस्थान में वायु की अधिकतम गति लगभग 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। ग्रीष्म ऋतु में गर्म तेज हवाएं और आंधियां पश्चिमी राजस्थान की एक विशेषता है। गर्म और शुष्क हवा के फलस्वरूप जलाशय राशियों से होने वाले वाष्पीकरण और पौधों से होने वाले वाष्पोत्सर्जन में वृद्धि होती है। अप्रैल से सितंबर तक हवाएं तीव्र गति से चलती हैं। जून में ये अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती हैं। इस माह में हवाएं जैसलमेर में औसतन 27 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती हैं। वर्षा ऋतु के पश्चात समस्त राज्य में अक्टूबर और नवंबर के महीनों में हवा की गति अन्य महीनों की अपेक्षा काफ़ी कम रहती है। पूर्वी राजस्थान में जयपुर केंद्र के अलावा अन्य सभी केंद्रों पर हवा की गति 33 किलोमीटर के लगभग आलेखित की जाती है। आंधियाँ, ग्रीष्म ऋतु में समग्र राजस्थान में गर्म और धूल भरी हवाएं आम घटना है, किंतु पश्चिमी शुष्क भागों में प्रचंड धूल के तूफान एक साधारण बात है। ये धूल के तूफान अथवा धूल भरी आंधियाँ प्राय तीसरे पहर आया करती हैं, जो तापक्रम को अचानक गिरा देती हैं तथा प्राय बौछारें और छींटे पड़ जाते हैं। राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में ये धूल भरी आंधियाँ जून के महीनों में तथा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में मई के महीनों में सबसे अधिक आती हैं। जून के बाद प्राय धूल भरी आंधियाँ रुक जाती हैं। औसतन वर्ष में धूल की आंधियाँ गंगानगर में 27 दिन, बीकानेर में 18 दिन, जोधपुर में 8 दिन, जयपुर में 6 दिन, कोटा में 5 दिन, अजमेर में 3 दिन चला करती हैं। इस प्रकार धूल भरी आंधियों की संख्या और तीव्रता पश्चिमी शुष्क भागों से अर्धशुष्क उपजाऊ मैदानों में अधिक वर्षा वाले पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों की ओर क्रमशः कम होती जाती है। राज्य के पश्चिमी शुष्क क्षेत्रों की अपेक्षा पूर्वी भागों में ब्रज तूफान प्राय अधिक आते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ब्रज तूफानों का वितरण धूल भरी आंधियों के स्थानिक वितरण से विपरीत प्रवृत्ति दर्शाता है। झालावाड़ और जयपुर में एक वर्ष में 40 से 45 दिन ब्रज तूफान आते हैं, जबकि कोटा अजमेर में 30 से 35 दिन, जोधपुर में लगभग 25 दिन और बीकानेर बाड़मेर में लगभग 10 दिन ब्रज तूफान आते हैं। गंगानगर में इनकी विरलता है। ये तूफान साधारणतः मई से सितंबर की अवधि में, लेकिन विशेषतः जून और जुलाई में आते हैं। ओलावृष्टि राज्य में कभी कभी सर्दियों में और अधिकतर सर्दियों में हो जाती है, जिसे हम मावठ की वर्षा भी कहते हैं। राजस्थान की जलवायु का अध्ययन करने में हमें इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक था। पहला, राजस्थान की स्थिति 23 डिग्री 3 से 30-12 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में। इन अक्षांशों में उत्तरी अरेबिया, साइबेरिया और मिस्र का कुछ भाग, उत्तरी सहारा और मेक्सिको के भाग स्थित हैं। जो जलवायु की दशाएं राजस्थान की अपेक्षा अधिक कठोर और प्रचंड है। भारत के उत्तर प्रदेश व पश्चिमी बंगाल के अलावा अधिकांश भाग भी इन्हीं अक्षांशों के मध्य स्थित हैं, लेकिन स्थानीय कारकों के फलस्वरूप जलवायु में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। अक्षांशीय स्थिति काफ़ी हद तक उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सूर्याभिताप और प्रचलित वायु की दशाओं को निर्धारित करती है। राजस्थान के दक्षिणी भाग कच्छ की खाड़ी के लगभग 225 किलोमीटर, अरब सागर से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। राजस्थान के अधिकांश भाग समुद्र तल से 370 मीटर से भी कम ऊंचे हैं। हालांकि अरावली प्रदेश के कुछ भागों की ऊंचाई 1375 मीटर तक पाई जाती है। राज्य में अरावली श्रृंखला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में विस्तृत है और राजस्थान के दक्षिणी भागों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान जलवायु की दृष्टि से संपूर्ण भारत की मानसूनी जलवायु दशाओं की अतिशयता के लिए राजस्थान की आंतरिक अवस्थिति, वनस्पति रहित आवरण, मिट्टियों की प्रगति और नग्न चट्टानों आदि को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। आबू पर्वत और बोराट का पठार ऊंचाई के कारण कम तापक्रम आलेखित करते हैं और गर्मियों में ठंडे बने रहते हैं। जल राशियों जैसे पिछोला, फतेह सागर आदि भी कुछ सीमा तक स्थानीय जलवायु पर तापक्रम के प्रभाव को कम करने में सहायक होते हैं। सामान्यतः अरावली के पश्चिम में राजस्थान की जलवायु विश्व के अन्य मरुस्थल अर्ध मरुस्थल प्रदेशों के समान उच्च तापक्रम
कठोर सूखे की लंबी अवधियाँ और उच्च वायु वेग और निम्न सापेक्ष आर्द्रता जैसी विशेषताएं रखती हैं। धन्यवाद।